आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका मुख्य उद्देश्य आपके शिक्षक नज़रिए का तलाश करना होगा। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे A, B, C एंड D। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास कुल 5 सेकंड रहेंगे। आई होप आप गेम खेलने के लिए तैयार होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक दबंग माता पिता का बच्चा आपकी कक्षा में है जो प्रायः दूसरे बच्चों से अनायास उलझ कर उनकी चीज़ें तोड़ता है। आप इस प्रकार के व्यवहार को संयत कैसे करेंगे, यानी उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे? आपके सामने ऑप्शन है ए, ऐसे असामान्य व्यवहार को प्रधानाचार्य के संज्ञान में लाएंगे। ऑप्शन बी, बच्चे को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे तथा समानता का व्यवहार सिखाएंगे। ऑप्शन सी, बच्चे की डायरी में लिखकर माता पिता के संज्ञान में लाएंगे। या ऑप्शन डी, इस बच्चे की पैतृक विरासत पर छोड़ देंगे। आपके पास 5 सेकंड है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चे को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे तथा समानता का व्यवहार सिखाएंगे। यानी एक दबंग माता पिता का बच्चा जो आपकी कक्षा में किसी दूसरे बच्चे से अनायास ही बिना किसी रीजन के उलझ जाता है या झगड़ा कर लेता है और उनकी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है, तो इस प्रकार के बच्चे के व्यवहार को आप उन्हें अनुशासन में रखकर समानता का व्यवहार सिखाकर कंट्रोल में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में 2 बच्चे एक साथ बैठते हैं, खूब बातें करते हैं और कहने पर किसी तरह अलग अलग नहीं बैठते। इससे पूरी कक्षा बाधित होती है। आप क्या कार्रवाई करेंगे? ए, मामले को तूल नहीं देंगे। बी, दोनों बच्चों को बातें न करने का निर्देश देंगे। सी, बात करते हुए देख लेने पर कक्षा के सामने समझाकर अनुशासित करेंगे। या ऑप्शन डी, डांटकर दोनों को अलग अलग सीटें आवंटित करेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दोनों बच्चों को बात करते हुए देख लेने पर कक्षा के सामने समझाकर अनुशासित करेंगे। चलिए चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं तीसरा प्रश्न। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे प्रश्न करते ही उत्तर देने हेतु हाथ उठा देते हैं, पर कुछ कभी ऐसा नहीं करते। आपका शिक्षक के रूप में व्यवहार क्या होगा? एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को दोहरा देता हूं कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे प्रश्न करते ही उत्तर देने हेतु हाथ उठा देते हैं, पर कुछ कभी ऐसा नहीं करते। आपका शिक्षक के रूप में व्यवहार क्या होगा? ए, सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाएंगे। बी, जो भी उत्तर देना चाहता है उससे उत्तर लेकर पाठ आगे बढ़ाएंगे। सी, पिछड़े बच्चों की कड़ी भर्त्सना करके उन्हें आगे बढ़ाएंगे। या डी, उन्हें अपने हाल पर छोड़ देंगे। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है, पिछड़े बच्चों की कड़ी भर्त्सना करके उन्हें आगे बढ़ाएंगे, तो आप गलत हैं। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कभी भी हाथ नहीं उठाते। ऐसे सिचुएशन में उस बच्चे को मोटिवेट करके उनमें किसी भी प्रकार के डर या संकोच को दूर करके अन्य बच्चों की तरह उन्हें भी समान अवसर देंगे और कक्षा के क्रियाकलापों में सहभागी होने को प्रोत्साहित करेंगे। अब आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला सवाल। जब छोटा बच्चा कोई भी नया खिलौना या चीज़ पाता है, उसे मुंह से लगाता है, फिर थोड़ी देर में पटक कर तोड़ देता है। आपकी दृष्टि में इसे कहेंगे ए, इसे बच्चे की सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास मानेंगे। बी, बाल सुलभ गलतियां मानेंगे। या सी, बच्चे की भूख की भावना का एहसास करेंगे। या फिर ऑप्शन डी, इसे बच्चे का खेल कहेंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर है ए, यानी जब छोटा बच्चा कोई भी नया खिलौना या चीज़ पाता है, उसे मुंह से लगाता है, फिर थोड़ी देर में पटक कर तोड़ देता है, तो यह बच्चे की सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास मानेंगे। खिलौना तोड़कर वे कोई गलतियां नहीं करते या वे कोई खेल नहीं खेल रहे होते। यह उनके क्रिएटिविटी प्रोसेस के डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है। वे खिलौने को तोड़कर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि यह कैसे काम करता है। यदि आपके भी घर में छोटा बच्चा है और वह ऐसा करता है, तो उसे मारे या डांटे नहीं,
बल्कि उसे समझने दें, उसके क्रिएटिविटी को पंख दें। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो आपके बच्चे के जिद से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, बहुत से बच्चे अपने मन के अनुकूल कार्य करने हेतु, जिसमें किसी काम को करना यानी कार्टून देखना या किसी वस्तु को पाना यानी घर में आई किसी वस्तु को अपने लिए रखना और दूसरों को देने से परहेज करने की प्रवृत्ति से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को सही मार्गदर्शन आपकी दृष्टि में क्या होगा? ऑप्शन ए, बच्चे को महत्व देना पर मनमानी करने से रोकना। बी, जिद्दी होने से बचाने के लिए उनकी इच्छा पूर्ति तत्काल न करना। सी, बच्चे को काम स्वेच्छानुसार करवाने के साथ साथ अनुशासित समय में टीवी, कार्टून आदि देखने देना। या डी है कि उसकी पिटाई करना। उम्मीद है आपने इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। सी, यानी बच्चे को काम स्वेच्छानुसार करवाने के साथ साथ अनुशासित समय में टीवी, कार्टून आदि देखने देना। यदि बच्चे अपने मन से कोई काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि इतने समय में वे कार्टून देखेंगे या आउटडोर गेम खेलेंगे, फिर इतने समय वे पढ़ेंगे आदि अनुशासित ढंग से पालन करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते बच्चों को महंगे महंगे उपकरण अपनी संपन्नता के प्रदर्शन हेतु ला कर देते हैं, जिससे उसे किसी की आवश्यकता न पड़े, आत्मनिर्भर हो और उनको डिस्टर्ब न करे। ऐसी परिस्थितियों का आपकी दृष्टि में क्या परिणाम होगा? ए, बच्चे का समुचित विकास होने के बदले उसमें आत्म केंद्रियता, दंभ एवं झूठी शान बघारने की आदत पड़ जाती है। बी, ऐसे बच्चे अपने समकक्षी को निम्न दृष्टि से देखेंगे। सी, उनमें एकांत प्रियता और ऐशो आराम के भाव जागेंगे। या डी, उनका समुचित विकास अवरुद्ध होगा। आपकी दृष्टि में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए या बी, सी या डी? यदि आपने चारों ऑप्शन को भली भांति पढ़ और समझ लिया है, उसके बाद ए ऑप्शन को सही जवाब के रूप में चुना है, तो आप गलत नहीं हैं। जी हाँ, आपके नज़रिए की दाद देने होगी। आप सही हैं कि ऐसी परिस्थितियों में आपकी दृष्टि में परिणाम होगा कि बच्चे का समुचित विकास होने के बदले उसमें आत्म केंद्रियता, दंभ एवं झूठी शान बघारने की आदत पड़ जाती है। आते हैं इस खेल के 7वें प्रश्न पर। जब बच्चे का परिवेश कलहपूर्ण, गाली गलौज तथा अभाव युक्त होता है तो उसके अंदर किस प्रकार के सामाजिक विकास की संभावना होती है? समझने के लिए एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को दोहरा देता हूँ। जब बच्चे का परिवेश यानी आसपास का माहौल जिसमें बच्चा रहता है कलहपूर्ण, गाली गलौज तथा अभाव युक्त होता है तो उसके अंदर किस प्रकार के सामाजिक विकास की संभावना होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए, ऐसे बच्चे स्कूल के सामान्य वातावरण में असहज रहते हैं। बी, शारीरिक एवं वय वृद्धि के साथ उन्हें हीन भाव का एहसास होता है तथा असामाजिक कृत्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। सी, ऐसे बच्चे अपने जैसे परिवेश वाले बच्चों की खोज करते हैं। या डी, यदि अनुशासित न हुए तो अभावों की दुनिया उनमें विद्रोही भाव भरती है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो आई एम सॉरी, आप गलत हैं। सी भी नहीं है। अब बाकी के बचे 2 ऑप्शन ए और बी में से कौन सा सही है चुनना है। एकदम सटीक जवाब बी, शारीरिक एवं वय वृद्धि के साथ उन्हें हीन भाव का एहसास होता है तथा असामाजिक कृत्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस खेल का आखिरी प्रश्न होगा। जिन परिवारों का वातावरण गरिमामय, भरा पूरा अनुशासित, संस्कारित तथा धर्मशील युक्त होता है, माता पिता झगड़ते नहीं, उन परिवार के बच्चों में किस प्रकार के विकास की संभावना प्रतीत होती है? ऑप्शन है आपके सामने। ए, ऐसे परिवार यदि अनुशासित ढंग से पालन पोषण करे तो संभ्रांत एवं सफल व्यक्तित्व वाले नागरिक उत्पन्न होंगे। बी, आत्मगौरव एवं स्वाभिमान से भरे बच्चे दूसरे को तिरस्कृत करेंगे। सी, महत्वाकांक्षी होंगे। या डी, कट्टर धार्मिक एवं अपने ही अस्तित्व के प्रति स्वार्थी सजग होंगे। आपका सही उत्तर होगा ए,
ऐसे परिवार यदि अनुशासित ढंग से पालन पोषण करें तो संभ्रांत एवं सफल व्यक्तित्व वाले नागरिक उत्पन्न होंगे। इसलिए माता पिता को चाहिए कि आपस में झगड़े ना करें तथा परिवार का एक अच्छा माहौल बनाकर रखें। बच्चे अपने परिवार का आईना होते हैं, जो वहाँ देखते हैं व सीखते हैं वहीं वे बनते हैं। चलते चलते आखिर में एक बात, इस वीडियो में पूछे गए सवालों को कितने जवाब आपने सही दिए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। इसके साथ वीडियो को लाइक तथा शेयर करना तो बनता ही है, और ऐसे ही ज्ञान की दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।